तो उस दिन जब विदाई होती है ये जी ना, गुप्त दान महादान भगवान हमेशा करते रहे कल्याण। प्रेम सुनिए रखनाथ भगवान की जय हो। बोल सतगुरु जयकारा बोल दिया करो, जयकारा नहीं हो, नफरत है क्या जयकारे से? बोलिए रखनाथ भगवान की। नींद सतारे तो आरती करो। आज जब विदाई का नंबर आता है तो माता सुनैना आती हैं और कहती है राम जी से, राम जी उस दिन मैंने अग्नि को साक्षी मान करके अपनी बेटी सिया का बच्चों में पिता सहित दान कर दिया था। सीता मैंने तुमको दे दी थी, पर आज तुम्हारे चरणों में सीता को गिराती हूँ और ये हाथ अपनी बिटिया का तुम्हारे हाथ में थमाती हूँ। इसको टहलो ही समझ करके राम दया करते रहना। इसके जिसके केवल तुम ही तुम हो, इसके जिसके इसके जिसके केवल तुम ही तुम हो, इसके हमेशा इसके जिसके तुम ही तुम हो, इसके सदा अपराध क्षमा करते रहना। भक्तों इतने में जनक जी आ गए। बेटा नाम बताओ। परशुराम कुशवाहा 21 मुद्रा प्रभु कथा में करते भगवान कुशाल करे निहाल करे भोला मजार वही। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की। भक्तों राम जी जनक जी कहते हैं राम जी से, अरे बहु तेरे रूपों में अब तक तुमको है सुखकारी देखा। बहुत तेरे रूपों में तुमको हे राम सुखकारी देखा। पर आज खुल गए दीप रूप चमत्कारी देखा। अनुभव ये होता है मानो, अनुभव ये होता है मानो, प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शाया है। आत्मा ने माया को देकर परमात्मा अपना पाया है। ऐसा अनुभव हो रहा है कि आज इस आत्मा ने, इस जीव आत्मा ने अपनी सारी माया तुमको दे दी, और जब सारी माया हमने आपको दी तो हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमें परमात्मा मिल गया है। राजा जनक आज अपने आप के लिए जीव आत्मा बता रहे हैं। राजा जनक जीव आत्मा है और हम आप भी जीव आत्मा है। तो राजा जनक ने कितनी बढ़िया बात को कहा कि इस जीव आत्मा ने अपनी सारी माया, और हमारी माया क्या है? तन मन धन, ये माया है। ये तन मन धन जब तक हम परमात्मा को नहीं देंगे तब तक परमात्मा हमको नहीं मिलेगा, मानव जीवन का लक्ष्य में प्राप्त नहीं होगा। इसलिए राजनक कहते हैं आज मैंने माया को लेकर के, सीता बिटिया को माया समझ रहे हैं, आज माया को लेकर के मैंने परमात्मा को पाया है। और लाल बहादुर की माता जी 21 मुद्रा राम कथा में अर्पित करती, भगवान दया दृष्टि बरसाते रहे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की, पूरी सतगुरुदेव भगवान की। भक्तों आगे क्या होता है? आज जब बारात की विदा हो रही है, बड़ी हंसी खुशी के साथ जब बारात हुई तो चंद लाइनों में बारात का गीत मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, विदाई गीत। क्योंकि कहते गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। मनुष्य के पास चाहे कितना ही धन हो जाए वो उस धन से परेशान नहीं होता, लेकिन एक ऐसा धन होता है, एक ऐसा धन होता है जिसे कोई भी माँ बाप संभाल नहीं सकता है, उसे पराये घर भेजना ही पड़ता है, और वो धन है बेटी का धन। और ये सचिन कुशवाहा
और उनकी धर्मपत्नी गुड़िया ग्राम धर्मापुर से 151 मुद्रा और फल प्रभु कथा में अर्पित करती। भगवान खुशहाल करे, निहाल करे, भोला भंडार बने। और ये लाल बहादुर की मौसी जी ग्राम रुरिया से 21 मुद्रा अर्पित करती हैं। भगवान खुशहाल करे, अमाल करें, भगवान हमेशा देश भगाए। प्रेम से बोलिए अलखनाथ भगवान की। तेरे हाथ हम तो जब कोई बेटी, कोई बाप अपनी बेटी के हाथ पीले करता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने गंगा नहा लिया। एक गरीब बाप था, उसने अपनी बेटी को बड़े नाजों से पाला और जब वो जवान हुई तो उसका रिश्ता देखा। गरीब बाप था, सोचता था किसी अमीर खानदान में रिश्ता तय हो जाए। तो कई जगह भटका, एक अमीर खानदान में उसकी बिटिया का रिश्ता तय हो जाता है। तो वो दौड़ता हुआ आता है, अपने बेटी से कहता, बेटी। बोले हाँ पापा। उनकी किस्मत खुल गई, तेरा रिश्ता तो अमीर खानदान में तय हो गया है। कहता है बाप, अरे मुकद्दर तेरा जगमगाया है बेटी, तेरा जगमगाया है बेटी, वो तेरी किस्मत में आया है बेटी, वो मेरी किस्मत में आया है बेटी। तो दिन देखने को थे माँ बाप घर से, दिन देखने को थे माँ बाप घर से, उठे डोली किस्मत तेरी घर से, उठे डोली किस्मत तेरी घर से, उठे डोली किस्मत तेरी। तुझे जाना है और तू जाएगी बेटी, तुझे जाना है और तू जाएगी बेटी, तो दिन में पराई हो जाएगी बेटी, तो दिन में पराई हो जाएगी, तो दिन में पराई हो जाएगी। जा ससुराल में सुख तू पाएगी बेटी, ससुराल में सुख तू पाएगी बेटी, तो दिन में हमें भूल जाएगी बेटी, तो दिन में हमें भूल जाएगी, तो दिन में हमें भूल जाएगी। तो हमें जब तेरी याद, तो हमें जब तेरी याद आएगी बेटी, तो तेरी याद हमेशा रुलाएगी बेटी। तो कहना पड़ा, जब कोई बाप अपने बेटी के हाथ पीले कर रहा है तो कहना पड़ा कि तेरे हाथ पीले करके और मैंने गंगा नहा लिया, अरे मेरी बेटी मेरी लाडो, मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया, मेरी लाडो मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया, मेरी लाडो मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया। पराया धन बेटी को इस दुनिया की रस्में, वो बोले भैया ने
सपनों में कोई पलने में पलकों के आंसू वो पल भरती रोई हो पल भरती रोई हो पल भरती रोई। तेरी माँ ने रोनी गागा के तेरी माँ ने रोनी गागा के पलने में सुला दिया मेरी बेटी मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया मैं बहुत रोया जब घर से गया। बच्चों जब बेटी की विदाई होती है तो वो दृश्य इतना दर्दनाक होता है कि उस समय चाहे कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो उस समय उसके भी आंसू निकल आते हैं। तो उस समय उस बेटी के भी आंसू निकल आते हैं और चाहे कितना ही पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो उस बाप के भी आंसू निकल आते हैं। तो कहना पड़ा कहे पराया धन बेटी को इस दुनिया की रस्में वो बोले भैया ने पल में तोड़ दी सारी कसमें हो वो बोले भैया ने डोली में बिठा दिया बाबुल दिल के भैया मैया को बुला दिया बाबुल दिल के भैया मैया को बुला दिया बाबुल दिल के भैया मैया को बुला दिया। और बेटी जब विदा हो जाती है ससुराल में पहुंचती है तो वहां उसको दुख मिलता है कि चेहरे नहीं दे पाया बाप। तो जहां उसे दुख मिला तो उसे दुख मिला तो कहना पड़ा यही सोच कर रोई बेटी एक निर्धन की बेटी निर्धन से ना धनवानों ने पाई धन की बेटी हो एक सासू ससुर ने उसे और जिंदा जला दिया मेरी बेटी मेरी लाडो मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया मेरी बेटी मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया। सास ससुर ने उसको जिंदा जला दिया तो कहना पड़ा या तो हे भगवान सभी का तुम धन से घर भर देना वरना तुम निर्धन के घर में बेटी कभी न देना हो बेटी कभी न देना हो बेटी कभी न देना। इन धन के लोभियों ने सारा गुलशन जला दिया मेरी बेटी मैं बहुत
किए दानव दहेज का और खड़ा है हर चौखट पर। कमी न होगी अबलाओं की लाशों से मरी घट पर। लातों से मर घट पर हो, लातों से मर घट पर। प्रकाश रोए जिद्दी राही को रुला दिया। मेरी बेटी मेरी लालो मेरी डॉटर मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया। लालो मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया। मेरी लालो मैं बहुत रोया जब घर से विदा किया। हरि उन्होंने घर से विदा किया, उन्होंने जग से विदा किया। मायके वालों ने डोली में बिठा दिया, ससुराल वालों ने अर्थी पर लुटा दिया। उन सच्चे दरबार की। इसलिए जहाँ कहीं भी बेटियों का रिश्ता तय करें, जहाँ दहेज मांगा जाता हो उस घर में बेटी का रिश्ता ना करें, क्योंकि वहाँ आपकी बेटी के गारू नहीं होते हैं, वो धन के गारू होते हैं। इसलिए बेटियों की कदर वही होती है जहाँ दहेज नहीं मांगा जाता है। जो खुशी से मिल जाए उसको स्वीकार करें, क्योंकि सबसे बड़ा दुल्हन को ही दहेज समझो, दुल्हन को ही सबसे बड़ा दहेज समझो। जिसने अपने जिगर का टुकड़ा दान कर दिया उसने क्या नहीं ले दिया। वो सच्चे दरबार की भक्तों, इस प्रकार से चारों राजकुमार जब आते हैं अयोध्या नगरी में, जब अयोध्या नगरी में आते हैं, माताएं आरती का थाल लाती हैं, आरती उतार करके बहुओं को घर में ले जाती हैं और बड़ी खुशियां मनाई जा रही हैं। अयोध्या नगरी में ऐसा लग रहा है कि प्रत्येक घर में बेटा बहू विवाह करके लाया है, ब्याह करके आया है। तो सभी पूरी अयोध्या नगरी में खुशी मनाई जा रही है। राजा दशरथ बड़े आनंदित हैं, 4 पुत्र 4 बहुएं घर में हैं और जब ये दृश्य नजारा देखते तो बड़े आनंदित होते हैं। राजा दशरथ उठे और नित्य नित्य नव मंगल हो रहा है उनके घर पर। राम ने बाबा ने भी कहा है कि जब तेरे रामो ब्याह घर आए, जब तेरा ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल होत बजाए। करके घर में आए हैं, रोजाना आनंद बरस रहा है। एक दिन राजा दशरथ ने दर्पण में अपना मुख देखा तो कुछ बाल सफेद हो गए। बोले अरे ये क्या हो गया है, तो वारंट आ गया है, चौथा पद आने वाला है। तब तो राजा दशरथ सोचते मैं राजकाज को करते करते इस संसार के सुख को भोगते भोगते मेरे बाल सफेद हो गए हैं, वारंट आ गया है। परमात्मा ने संकेत दे दिया, समय थोड़ा रह गया है, जल्दी से अपना काम बनाओ। और काम असली हमारा कौन सा है? अपने निज रूप का बोध करना। मानव जीवन में इतनी सुविधा हमें आपको इसीलिए मिली हुई है, मानव जीवन में इतनी सुविधा हमें इसीलिए मिली है कि हम अपने निज स्वरूप का बोध करें, हम अपने निज स्वरूप का बोध करें। भक्तों, अगर ये काम नहीं हो पा रहा है तो फिर साफ बात बेकार है। इसलिए कहा है कि ये परदेश है, इस परदेश में अगर खुद को भूल गए, अपने खुद कार्य को भूल गए, तो पराधीन सपने सुखनाही कर विचार देखो मनमाही। पराधीनता दुख महा, सुख जग में स्वाधीन, और तुलसी सब सुख होते हैं अपने ही अधीन। घर में बहुएं भी हैं, बेटा भी है, लेकिन बाल सफेद हो रहे, रुक नहीं रहे, क्या करें? उम्र तो रुकी नहीं गई, सुख के सामान तो आते जा रहे हैं घर में, लेकिन तुम्हारी उम्र ढलती चली जा रही है और तुम्हारी तैयारी हो रही जाने की, लेकिन तुमने तैयारी की ही नहीं। इसलिए अपने खुद के स्वरूप को पहचानो। कहा है खुद को भूल न जाना, परदेसी लौट के आना।
लौट के आना। थोड़ी हल्की अक्का ट्रेंड होना, क्योंकि ये परदेश है और हमें निज देश जाना है, इसलिए कहना है काम क्रोध होए माया की नंगी। इतनी धीमी में नहीं, थोड़ी उससे थोड़ी कम। काम क्रोध होए माया की नगरी, बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी, बहुत बार तेरी बात है बिगड़ी। चंदन में हो खुशबू जैसे, चंदन में हो खुशबू जैसे। चोर बनी श्वासों की जैसे, ढोल बजी श्वासों की जैसे। और बात गुरु की कहती है तू अपनी बात बनाना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। और तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। खूब तेरे मन को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। मस्त हो गया पागल मस्ती। मस्त हो गया पाकर मस्ती। अपना परमात्मा ने हमको इस दुनिया में भेजा, इस दुनिया की मस्ती को पा करके हम मस्त हो गए और उस परमात्मा को ही भूल गए। ये परमात्मा की माया है। इस माया में हम आप ऐसे फंस गए कि अपने मानव जीवन का लक्ष्य भूल गए। हमको कहाँ जाना था, हम कहाँ चले गए, हमको इस दुनिया में क्या प्राप्त करना था। इस साधनों का धाम मानव योनि परमपिता परमात्मा ने हमको दी। इस मानव योनि में हमको क्या प्राप्त करना था और हम इस दुनिया में झूठी दौलत को प्राप्त करने में लग गए। अरे हमें अपने राज को कहाँ बताना था और हम किन लोगों के साथ साझा करने लग गए। अगर तुम अपने राज को जहाँ साझा करोगे, बताओगे ना, तो वो तुम्हारे राज को जान जाएंगे, फिर तुम्हारे मालिक बन जाएंगे और मालिक बन जाएंगे ना, फिर तुम उनसे निकल नहीं सकते। इसलिए कहा तुझको दुनिया दिखलाई है, तुझको दुनिया दिखलाई है। खूब तेरे मन को भाई है, खूब तेरे मन को भाई है। मस्त हो गया पाकर मस्ती। मस्त हो गया पाकर मस्ती। और भूल गया तू अपनी हस्ती, भूल गया तू अपनी हस्ती। भवसागर में डूबे किस्ती, अरे भवसागर में डूबे किस्ती, चाहे इसे बचाना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। परदेसी और लौट के आना, परदेसी लौट के आना। तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। और एक लाइन है बड़ी सुंदर सी, ध्यान दें। अगर वास्तविक अपने स्वदेश जाना है, अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा? गुरु भक्ति को धारण कर ले, गुरु भक्ति को धारण कर ले, भव सागर से पार उतर ले, भव सागर से पार उतर ले, और अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, अपने गुरु का हाथ पकड़ ले, हृदय अपना निर्मल कर ले, हृदय अपना निर्मल कर ले, सच्ची और सच्ची लगन लगा सतगुरु से ओम नाम को जपना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, परदेसी लौट के आना, तुझको भूल न जाना, परदेसी लौट के आना। जीवन, इसी जीवन में अपने स्वदेश पहुंच सकते हैं। अगर इस जीवन में अपने निज देश का बोध नहीं कर पाया, अपने निज रूप का बोध नहीं कर पाया, तो फिर 84 लाख योनियां इसी जीवन के बाद शुरू होती हैं। फिर 84 लाख योनियों का बहुत लंबा समय है, अपार कष्ट है, इतने कष्ट हैं कि उन कष्टों को देख करके ही परमात्मा ने तो हमें मानवत्व दिया है। दया आई, ये जीवात्मा बहुत समय से भटक रही है, तो दया करके मानवत्व दिया कि मौका है, इस मौके में अपना काम बना लो, अवसर है अनमोल, काम कुछ ऐसा कर जा, ले सतगुरु से ज्ञान, यार मरने से पहले मर जा, अपने घर में बैठ, मती किसी के घर जा, राम नाम का सुमरन कर, भव सागर से तर जा। तो जीवन में गुरु की तलाश करें, और जब गुरु जीवन में आ जाएंगे ना, तो जीवन में बाहर आ जाएगी। इस साप्ताहिक अनुष्ठान इसीलिए रखा, अलखनाथ भगवान का दरबार इसीलिए रखा। आज काफी समय से लोग इस दरबार से लाभ उठा रहे हैं। तो सांसारिक समस्याओं का समाधान इन्हीं के दर पर करें, और यही तो अलखनाथ है, यही तो सबके हृदय में विराजमान है। अलखनाथ इसलिए इनको कहते हैं, आमाने नहीं लखमाने देखना, आमाने नहीं लखमाने देखना, जो जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम जान नहीं सकते, उसको कहते अलख। जिसका ना कोई नाम है ना कोई रूप है, उसको हम कहते अलख। और उनको अनाथ इसलिए कहते हैं कि इनके कोई माँ बाप नहीं है, और जिनके माँ बाप नहीं होते उसको अनाथ कहा जाता है, क्योंकि इनका ना आदि है ना अंत है, कभी जन्मे ही नहीं, ये पहले से ही थे, ये अजन्मा थे, ये अगोचर हैं, ये गुणातीत है, ये कालातीत है, ये सर्वातीत है, ये शब्दातीत है, ये आनंदातीत है, सारे भाव अभाव के एक प्रकाशक सूर है। बोलने, स्मरण, बोलने और चुप रहने के पहले यही तो है, बोलने से पहले और चुप रहने के ही पहले ये है, जानने और ना जानने के ही पहले यही तो है, और जानते वक्त पर भी यही है, और जब जानना बंद हो जाता तब भी यही रह जाते हैं। इसलिए जीवन से पहले भी यही है, और जीवन है तब भी यही है, और ये जीवन समाप्त हो जाता है तब भी यही शेष रह जाते हैं। इसीलिए तो ये विशेष है, और विशेष ही आपका स्वरूप है। सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, घर में आग लग जाए, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ त्याग दो, त्यागने वाला शेष रह जाएगा। एक भक्त था, बहुत मालदार था, बहुत उसके घर में खजाना, तमाम सामान इकट्ठी कर रखी। गुरुजी से कहा, गुरुजी हमको दीक्षा दे दो। बोले दीक्षा तो जब ही दूंगा जब सब कुछ त्याग देगा तू, सब कुछ त्याग देगा। सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, कुछ नहीं रहा। जब कुछ नहीं रहा तो बोले अब परमात्मा की प्राप्ति कराओ। तो बोले कुछ नहीं रहा, बोले तू तो रहे, सब कुछ त्यागने के बाद तू तो शेष रह गया। बोले तू ही ब्रह्म है, तू ही जीव है, तू ही ब्रह्म, तू ही जीव है, तू ही ईश है, तू ही ब्रह्म है आप,
और आप आपकी था पैदे आप करता जा, अपने आप को अपने आप ढूंढ चला, कैसे मिल सकता है? आप आपको ढूंढ चला, आप मिल सकता ना है। और आप तो जब ही मिलेगा जब अपने आप में चुप हो जाए। इसीलिए भागना बंद कर दो, अपने अंदर से मानव मंदिर में जाना शुरुआत करो। और इसमें जाने का तरीका गुरु बताएगा। वेदों ने भी कहा है क्या कि वेदों ने कहा भजना और खुद से न कभी हटना, ये संतों का भी कहना, जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे। और ज्ञान से ही मैंने सबको है जाना, ज्ञान से ही मैंने सबको है जाना, ज्ञान ही में सबका होता ठिकाना, ज्ञान ही में सबका होता ठिकाना। जाने सके संबंधी जी जो अपने ना होते कभी भी जी। इसलिए इनसे मोह ना बढ़ाना, अपने दिल में ना बिठाना। यही संतों का है कहना, जो तुम मान जाओगे नहीं फिर तुम ना जाओगे। ये तो मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे, ये तो मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे। इसलिए अगर तुम 84 लाख योनि में जितने भी आपको शरीर मिले, जितने भी जन्म मिले, हर जन्म में तुम भागने ही तो रहे। क्या चीज प्राप्त करने के लिए? भोगों को प्राप्त करने के लिए। ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिलते भागते भागते आज तक तरक्की हो पाई क्या? भागते ही रहे। इसलिए कहा है और कई जन्मों से भजता ही रहा, कई जन्मों से भजता ही रहा, जो जो मिला उसको अपना ही कहा, जो जो मिला उसको अपना ही कहा। और एक बात बताएं, जो जो तुमको मिला उसको तुम अपना कहने लगे। ये संसार एक स्वप्न है। इस संसार स्वप्न रूपी संसार में अगर सपने में तुमको दौलत मिल जाए, सपने में राजा भय, सपने में भय रंग, और जब जागे तो कुछ रह गए, ना राजा ना कहूं रंग। सपने में पैदा भय, सपने मरनो होए और सुंदर जागो स्वप्न ते। इस जीव के लिए सुंदर बताया है, क्योंकि इससे सुंदर कोई नहीं है। इस जीव से सुंदर कुछ नहीं है। जितनी भी सुंदरता है ना वो इसी की पावर से प्रकाशित होती है। इसलिए मैंने इस तरह सुंदर भी रख दिया है। क्या बात है कि सपने में पैदा है, सपने ही मरनो होए और सुंदर जागो सपन ते, ना को पैदा ना को मरनो हो। सपने में सुख भयो, सपने में रोनो होए और सुंदर जागो स्वप्न ते, ना हंसनो और न रोनो होए। इसलिए सपना तो सपना है। इसलिए कहना है सपने ना अपने होते जी, अरे सपने ना अपने होते जी, और अपने से सपने होते जी। ये मानव जन्म हीरा जन्म है। इस सपने के चक्कर में हीरा जन्म ना गवाना, क्योंकि मुक्ति इसमें ही है पाना, संतों का भी कहना, जो तुम मान जाओगे कहीं तुम ना जाओगे, जो तुम मान जाओगे कहीं तुम ना जाओगे, जो तुम मान जाओगे कहीं तुम ना जाओगे। ये कहना है मत और पंथों ने हमको बहकाया,
मत किनको कहा गया? मनमुख लोगों को। ये मताधारी होते हैं, इनकी मती हुई मत होती है, क्योंकि ये सत्यता को नहीं जान पाते, इन्होंने झूठ को अपना लिया, इसलिए मनमुख लोग मताधारी होते हैं, इनकी मत गई। मत और पंथों ने हमको बहकाया, और पूजा किसकी करो? पूजा किसकी करने को बताया? क्योंकि शरीर पहले पैदा हुआ या नाम पहले पैदा हुआ? पहले शरीर पैदा हुआ, उसके बाद में नाम रखा गया। लेकिन शरीर और नाम से पहले भी तो जीवात्मा था। तुम्हारा स्वरूप तो शरीर और होने से पहले, इसलिए नाम और रूप ये ईश उपाधि, ये ईश्वर नहीं है। नाम रूप मिथ्या, ज्ञान नाम रूप असत्यम और ज्ञान में सत्यम। ये वेद कहता है नाम रूप असत्य है और ज्ञान रूप सत्य है। जो जानने वाला है उसका क्या कोई रूप है? अलखनाथ भगवान के बारे में बताया, इनका कोई रूप है? जब इनका रूप नहीं है तो इनका नाम है। इनके लिए अनामी कहा गया है, इनके लिए अनामी कहा गया है। तो इसने कहा है मत और पंथों ने हमको बहकाया, नाम और रूप में सबको अटकाया, हकीकत को अब है समझना जी, हकीकत को अब है समझना जी, भेदवादी की बातें न सुनना कभी, यश के शर्मा का समझाना, गले सबको है लगाना, क्योंकि सब में भगवान विराजमान है, सब में बोल रहे हैं, सब में जान रहे हैं, देख रहे हैं। यश के शर्मा का समझाना, गले सबको है लगाना, और संतों का भी कहना जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे, जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे, जो तुम मान जाओगे कहीं फिर तुम ना जाओगे। भगवान की बोलिए, गुरुदेव भगवान की। तो ये जीवन अपने निज का बोध करने के लिए मिला है, अपने निज रूप की तरफ जाना है। और आप अपने से ही दूर जा रहे हो तो ठिकाना नहीं लगेगा। अगर ठिकाने को पाना है तो आपको पलट कर अपने पास आना है। अगर ठिकाने को पाना है तो आपको पलट करके अपने पास आना है, और किसी दूसरे को जानने से पहले अपने निज स्वरूप को जानना है। और जिसने अपने निज स्वरूप को जान लिया तो उसके लिए बताया कि जो जाने ताहि देहि जना, जो जाने ताहि देहि जनाई, और जानत तुम्हि तुम्हि हुई जाई। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इसलिए सुबह की पावन वेला में 7:30 बजे यहाँ साधना शिविर लगता है। ठीक 7 बजे नहा धो करके यहाँ पर आ जाएं और प्रभु का तत्व ज्ञान पर, निज ज्ञान पर, निज रूप पर असली सत्संग रूपी गंगा में स्नान करके अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने निज रूप का बोध रूपी अभ्यास करें कि मुझे अपने निज रूप का बोध कैसे हो, अभ्यास कैसे हो। इस ठीक 7:30 बजे नहा धोकर के आ जाएं और सुबह की पावन वेला में अभ्यास करेंगे। इसीलिए ये घर के अंदर पावन अनुष्ठान रखा गया है और अलखनाथ भगवान का दरबार महामृत्युंजय का जाप होता है सुबह को, जिससे कि हमारे घर में नाना प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं। साप्ताहिक सत्संग कराने से, महामृत्युंजय का जाप करने से और फिर साधना शिविर लगाने से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं भाग जाती हैं और घर हमारा एक मंदिर बन जाता है भगवान का। और फिर यहाँ का वातावरण बड़ा सुगंधित हो जाता है। यहाँ देव शक्तियां विराजमान हो जाती हैं
और हमारे घर में ग्रहों की अवस्था, पितरों का प्रकोप सब दूर हो जाता है और हमारा जीवन एक शांति दायक बन जाता है। रोग दोष कम हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्म भी हमारे सही होने लगते हैं। इसीलिए गुरुदेव की दया के पास एक पावन अनुष्ठान प्रत्येक गुरु भाई प्रेमी के अंदर घर पर रखने का संकल्प बनाया गया है और इसका खर्चा भी बहुत कम रखा गया है। बहुत कम खर्चा, कोई खर्चा नहीं, मात्र 5100 रुपए में साप्ताहिक प्रोग्राम और कोई खर्च नहीं करना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लीजिए महिमा के द्वारा एक गीत, उसके बाद आपकी